आज हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल किताब के बारे में जिसका नाम है पावरफुल फोकस, जिसे लिखा है थिबॉट म्यूराइस ने। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ध्यान भटकना, डिस्ट्रैक्शन है। हम दिन भर मोबाइल, सोशल मीडिया, ईमेल और नोटिफिकेशन के बीच फंसे रहते हैं। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। काम शुरू करते हैं लेकिन जल्दी ध्यान हट जाता है। दिन खत्म होने पर लगता है कि कुछ खास नहीं किया। किताब पावरफुल फोकस इसी समस्या का समाधान देती है। लेखक थिबॉट म्यूराइस बताते हैं कि फोकस कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक सीखी जा सकने वाली स्किल है। अगर हम सही आदतें बनाते हैं और सही वातावरण तैयार करते हैं तो हम अपने ध्यान को बहुत मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 1, फोकस का महत्व। फोकस का मतलब है किसी एक काम पर पूरी ऊर्जा और ध्यान लगाना। जब आप पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, काम जल्दी पूरा होता है, गलतियां कम होती हैं, दिमाग ज्यादा क्रिएटिव बनता है। इसके विपरीत अगर ध्यान बार बार भटकता है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, काम में ज्यादा समय लगता है, दिमाग थक जाता है। लेखक कहते हैं कि आज की दुनिया में फोकस एक सुपर पावर है, क्योंकि ज्यादातर लोग लगातार डिस्ट्रैक्शंस में फंसे रहते हैं। जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। अध्याय 2, ध्यान भटकने के मुख्य कारण। लेखक बताते हैं कि फोकस खराब होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं। 1, मोबाइल और सोशल मीडिया। मोबाइल ऐप्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि लोग ज्यादा समय तक उनका इस्तेमाल करें। हर नोटिफिकेशन आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। जब आप बार बार मोबाइल देखते हैं तो आपका दिमाग लगातार टास्क चेंज करता है। इसे अटेंशन स्विचिंग कहा जाता है। इससे आपकी कंसंट्रेशन कमजोर हो जाती है। 2, मल्टीटास्किंग। बहुत लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करना स्मार्ट वर्क है, लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी को कम करता है। जब आप कई काम करते हैं तो दिमाग हर बार कॉन्टेक्स्ट चेंज करता है। इससे एनर्जी ज्यादा खर्च होती है, काम धीमा हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हमेशा सिंगल टास्किंग करें। 3, मेंटल क्लटर। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे अधूरे काम और विचार हैं तो आपका ध्यान स्थिर नहीं रह सकता। इस स्थिति को मेंटल क्लटर कहते हैं। यह स्थिति फोकस के लिए बहुत हानिकारक होती है। अध्याय 3, फोकस बढ़ाने के लिए वातावरण बनाना। लेखक कहते हैं कि फोकस सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, यह एनवायरनमेंट डिजाइन से आता है। अगर आपका वातावरण डिस्ट्रैक्शंस से भरा है तो फोकस बनाना मुश्किल है। आपको कुछ बदलाव करने होंगे। काम करते समय मोबाइल दूर रखें, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करें, काम के लिए शांत जगह चुनें, डेस्क को साफ और व्यवस्थित रखें। जब आपका वातावरण साफ और शांत होगा तो आपका दिमाग भी शांत रहेगा। अध्याय 4, स्पष्ट लक्ष्य बनाना। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है तो आप ध्यान कैसे लगाएंगे? इसलिए लेखक कहते हैं कि हर काम के लिए क्लियर गोल्स होना जरूरी है। गलत तरीका। आज मुझे काम करना है। सही तरीका। आज मुझे 45 मिनट तक इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो दिमाग उसी दिशा में काम करता है।
अध्याय 5 ऊर्जा प्रबंधन एनर्जी मैनेजमेंट। फोकस सिर्फ समय से नहीं बल्कि ऊर्जा से आता है। अगर आपकी एनर्जी कम है तो आप ज्यादा देर तक ध्यान नहीं लगा सकते। इसलिए आपको अपनी ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। एनर्जी बढ़ाने के तरीके: पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना, बीच बीच में ब्रेक लेना। जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है तो फोकस भी मजबूत होता है। अध्याय 6 डीप वर्क। किताब का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी इंटरप्शन के लंबे समय तक गहराई से काम करना। डीप वर्क के दौरान आपका पूरा ध्यान काम पर होता है। क्रिएटिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डीप वर्क करने के लिए आप यह तरीका अपना सकते हैं: 45 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक। इस तरह के फोकस सेशन को बार बार दोहराया जा सकता है। अध्याय 7 मेंटल क्लैरिटी। अगर दिमाग में बहुत ज्यादा विचार हैं तो फोकस बनाना मुश्किल होता है। इसलिए आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए आप कुछ आदतें अपना सकते हैं: जर्नल लिखना, डेली प्लानिंग करना, टास्क लिस्ट बनाना। जब आप अपने विचार लिखते हैं तो दिमाग हल्का महसूस करता है। अध्याय 8 अनुशासन डिसिप्लिन। लेखक बताते हैं कि फोकस मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से बनता है। मोटिवेशन अस्थायी होती है, लेकिन डिसिप्लिन एक आदत बन जाती है। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन धीरे धीरे फोकस में बेहतर हो जाता है। अध्याय 9 फोकस को आदत बनाना। फोकस को मजबूत बनाने के लिए इसे रोज प्रैक्टिस करना होगा। आप कुछ सरल नियम बना सकते हैं: रोज 30 मिनट डीप वर्क, काम करते समय मोबाइल दूर, डेली प्लानिंग। कुछ हफ्तों में यह आपकी आदत बन जाएगी। अध्याय 10 लॉन्ग टर्म फोकस सिस्टम। फोकस को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा। इस सिस्टम में शामिल होना चाहिए: क्लियर गोल्स, ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट, हेल्थी लाइफस्टाइल, डेली डिसिप्लिन। अगर आप इन सभी चीजों का पालन करते हैं तो आपका फोकस लगातार बेहतर होता जाएगा। किताब से मिलने वाली मुख्य सीख: 1. फोकस एक स्किल है, कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है। 2. डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़ा दुश्मन हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी जरूरी है। 3. मल्टीटास्किंग से बचें, सिंगल टास्किंग ज्यादा प्रभावी है। 4. डिसिप्लिन जरूरी है, नियमित अभ्यास से फोकस मजबूत होता है। प्रैक्टिकल टिप्स जो आप तुरंत शुरू कर सकते हैं: रोज 30 मिनट डीप वर्क करें, काम करते समय मोबाइल दूर रखें, डेली टास्क लिस्ट बनाएं, हर 45 मिनट बाद छोटा ब्रेक लें, अपनी नींद और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निष्कर्ष कंक्लूजन। किताब पावरफुल फोकस हमें सिखाती है कि आज की डिस्ट्रैक्शन भरी दुनिया में फोकस एक बहुत महत्वपूर्ण स्किल है। अगर हम अपने वातावरण को नियंत्रित करें, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं और नियमित अभ्यास करें तो हम अपने ध्यान को मजबूत बना सकते हैं। लेखक थिबॉट म्यूराइस का संदेश बहुत सरल है: अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा और परिणाम जाते हैं। अगर इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली हो तो लाइक करना न भूलें और भी प्रभावशाली ऑडियो बुक सारांशों के लिए सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज प्रेरणा की आवश्यकता है।